मैं जानता हूं प्रभु कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, फिर भी मैं होनी को टालने की कोशिश करता हूं। मैं जानता हूं कि आकाश टूटकर गिरने वाला है और मैं घास की तीली के सहारे उसे रोकना चाहता हूं। मैं प्रलय का विलय करना चाहता हूं। इस दुनिया से दुख और पीड़ा का नामो निशान मिटाना चाहता हूं। हर किसी को आबाद करना चाहता हूं। मालिक, जरा ज्यादा ही जज्बाती हो रहा हूं ना मालिक? तुम्हारे नियमों के अनुसार मालिक, हर कोई अपने नसीब से, अपने कर्मों से ही सुख या दुख को भोगता है। होनी और अनहोनी भी इंसान के कर्मों पर ही निर्भर है। इसलिए तो कोई आबाद होता है, कोई बर्बाद। इसलिए तो कोई सुखी होता है तो कोई दुखी। इसलिए तो किसी पर आकाश टूटकर गिरता है तो किसी के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, तो किसी की इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, सपने, सब कुछ सुहा हो जाता है। मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक, रहम करो मालिक। तुम्हारा बनाया इंसान जमीन के पीछे पड़ा है। कौन समझाएगा उसे कि खाली हाथ आया है और एक दिन खाली हाथ ही चला जाएगा। उसका जो कुछ है सब पीछे ही रहने वाला है। फिर ये स्वार्थ क्यों? और चाहिए क्यों? उसको कितनी जमीन लगने वाली है मालिक? 2 गज, 3 गज या 4 गज? कहां तक दौड़ना चाहिए? हम कहां तक दौड़ सकते हैं? ये तो कोई भी नहीं जानता। वो पाता तो कुछ नहीं है, लेकिन खोता बहुत कुछ है। कभी कभी तो अपने आप को भी। क्या जमीन और जमीर का एक दूसरे से रिश्ता है मालिक? जिसका जमीर जिंदा है वो जमीन जायदाद के पीछे नहीं भागता। जमीन पाने के लिए वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन जिसका जमीर जिंदा नहीं है वो तुमसे ज्यादा अहमियत जमीन को देता है, पैसों को देता है और डरा धमका कर दूसरों की जमीन हथियाना चाहता है। ये कैसा सौदा है मालिक, जो बुद्धिमान मनुष्य की समझ में नहीं आता? तुम्हें खोकर वैभव ऐश्वर्य पाना चाहता है। जो तुम्हें पाना चाहता है वो कंगाल होकर भी वैभव ऐश्वर्य से संपन्न है, वैभवशाली है। और जो तुम्हें खोकर वैभव ऐश्वर्य पाता है वो अमीर होकर भी कंगाल है, क्योंकि फकीरी ही सच्ची अमीरी है मालिक। सबका मालिक